नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का मोस्ट वेलकम करती हूं। तो जल्दी से आ जाएंगे और आज का प्यारा सा सेशन स्टार्ट करते हैं। जी, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मस्त भी होंगे। ठीक है, तो सेशन स्टार्ट किया जाए। आज हम पढ़ेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पर सभी घाटियों के विषय में पढ़ेंगे। घाटियाँ आप देख सकते हैं किस आकार की घाटी है। ये किस आकार की घाटी है, ये देखो। जो आज न्यू टॉपिक है, ये है आज का टॉपिक। घाटियां देखो, घाटियां जो है, पहली बात तो घाटियां आपको ध्यान से समझना है कितने आकार की होती है। देखिए, तो ये लिखा मैंने घाटियां। घाटियां यू आकार की भी होती है। आप यू या वी आकार की। अब मेरी बात ध्यान से सुनते चलना। जो घाटियां होती हैं वो यू या वी आकार की होती हैं। घाटियां आपको मिलेगी कहाँ? घाटियां जो होती हैं, ये देखो, पहाड़ियों या पर्वतों के बीच में मिलेंगी। पहाड़ियों, ध्यान से सुनेंगे मैं क्या कह रही हूँ। जो घाटियां मिलेंगी आपको कहाँ मिलेंगी? पहाड़ियों या पर्वतों के बीच, निचला क्षेत्र के बीच। पहाड़ियों या पर्वतों के बीच क्या है? निचला क्षेत्र। एक निचला क्षेत्र मतलब घाटियां आपको कहाँ मिलने के चांसेस हैं? पहाड़ियों या पर्वतों के बीच में मिलने के चांसेस हैं। तो वही मैंने आपको बताया, ये पहाड़ियों या पर्वतों के बीच। और कैसा स्थान है? निचला स्थान। तो निचले स्थान पर आपको मिलेंगी। अब जो घाटियां हैं किसके द्वारा बनती हैं? तो आप बोलोगे नदी या ग्लेशियर द्वारा अपर्दन से बनती हैं। यह आपको ध्यान रखना है। अब देखो, ये जो वैली आपको नजर आ रही है, ये इस पिक में, तो ये किस शेप की है? यू शेप है, वी शेप है? खुद बताओ, यू शेप में है या वी शेप में? तो आप बोलोगे मैम ये यू शेप की नजर आ रही है हमें। किस शेप की नजर आ रही है? यू शेप की। अब याद रखना, जो यू शेप की वैली होगी वो किसके द्वारा निर्मित होगी? हिमनद। यह हिमनद या ग्लेशियर द्वारा निर्मित होती है। द्वारा निर्मित।
मतलब आपको पता चल गया ना यू शेप वाली वैली किसके द्वारा निर्मित होगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए। समझ आया? तो अब मैंने इस पीडीएफ में आपको क्या समझाया, मैं एक बार और रिवीजन कराती हूँ, वही पीडीएफ में लिखा होगा। भारत में घाटियां जो मिलेंगी वो किस किस शेप में हो सकती है, यू या वी आकार की होगी, मोस्टली यही पूछी जाती है। फिर अब यहाँ पर ये ध्यान देंगे, हिमालय या पर्वतों, घाटियां होती क्या है। नमस्ते सभी को, नमस्ते। तो जो घाटियां होती हैं पहाड़ियों या पर्वतों के बीच एक निचला क्षेत्र होती है। पहाड़ियों या पर्वतों के बीच क्या होती है, तो पहाड़ियों या पर्वतों के बीच आपको पहाड़ी मिलेंगी कहाँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते चलो कि मैम आपने हमें बहुत अच्छे से याद करा दिया है कि पहाड़ियों या पर्वतों के बीच ही मिलेंगी घाटी और हमें कहीं नहीं मिलेंगी। तो पहाड़ियों या पर्वतों के बीच एक निचला क्षेत्र होती है। गेट खोल दिया। अब ये नदियां ग्लेशियर द्वारा अपरदन से बनती है, ये भी आपको बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। ओके। तो यहां तक आया समझ में? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब जो मैंने आपको बताया कि ये कौन सी शेप की वैली आपको नजर आ रही है, तो आप बोलोगे मैम यू शेप की नजर आ रही है। अब जो यू शेप की वैली है ये किसके द्वारा बनती है, हिमनद। हिमनद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्लेशियर। और ग्लेशियर की इमेज मैंने आपको ग्लेशियर वाले चैप्टर में दिखा दी होगी, दिखाई थी ना। ग्लेशियरों के द्वारा जो घाटियां बनती हैं वो कैसी होती है शेप में, यू शेप में होती हैं। वो कैसी होती है शेप में, वो कैसी होती है शेप में, यू शेप में होती है। अच्छा अब बात करते हैं नेक्स्ट वी शेप वाली। वी शेप की देखो आप, ये तुम्हें देखो इसके शेप देखो, ये किस शेप में है, वी शेप में है, ये वी शेप में है। तो आप क्या बोलोगे मैम ये वी आकार की घाटी है। ये किस आकार की घाटी है बच्चा, तो आप क्या बोलोगे वी आकार की घाटी। अब ये जो यू शेप की घाटी थी वो तो आपको समझ में आ गया था कि मैम जो यू शेप की घाटी थी वो किससे बन रही थी, किससे बन रही थी। तो मैम वो आपने तो बताया अभी हमें, देखो कि यू शेप वाली ग्लेशियर द्वारा निर्मित हो रही थी। अब ये वी आकार वाली किससे निर्मित होगी, तो आप बोलोगे नदी के ऊपरी भाग में तेज कटाव से बनती है। नदी के ऊपरी भाग में 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 तेज कटाव से बनती है। नदी के ऊपरी भाग में तेज कटाव से बनती है। ये हो गया। अब इसके बाद आप देखना, तो अभी ये अच्छा कि मैम अब हमें इस दोनों पिक्चर को देख के ये बात समझ में आ गई है कि ये जो यू शेप वैली है ये तो आपने हमें समझा दिया कि ये ग्लेशियर द्वारा निर्मित हो रही है, और जो वी शेप वैली है ये नदी के ऊपरी भाग में तेज कटाव से बन रही है। तो एक तो नदी के ऊपरी भाग में तेज कटाव से बन रही है, और दूसरी मैंने आपको बता ही दिया किसके द्वारा बन रही है कि हिमनद या ग्लेशियर द्वारा निर्मित हो रही है। देखो अब आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन ये पूछेगा भैया घाटियां बनती कहाँ है, तो मैं आपको यहाँ पे तुरंत बता देती हूँ जो घाटियां बनती हैं वो पहाड़ी या पर्वतों के बीच बनेंगी। पहली बात कहाँ बनेगी बच्चा, पहाड़ी या पर्वतों के बीच बनेगी, और एक लंबा निचला क्षेत्र में बनेंगी, और अक्सर ये व्यू या वी आकार की हो सकती है घाटियां हैं। बताओ
ये किस आकार की हो सकती है? यू या वी आकार की हो सकती है, जो पानी या बर्फ के कारण हजारों वर्षों में बनती है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब आगे मैं और बता देती हूं। अब एग्जामिनर अगर आपसे कहने लगा कि मैम गोर्ज क्या होता है, कि गोर्ज बता दो, तो ये भी एक संकरी और गहरी घाटी होती है, एक बहुत ही संकरी संकरी और गहरी घाटी। एक बहुत ही संकरी और गहरी घाटी जो नदी के कटाव से बनती है, जो नदी के कटाव से बनती है। तो ये आपको समझ में आई पूरी कहानी, मैम ने क्या समझाई? यहां तक आपको समझ में आया? अच्छा, तो अब हम भारत की प्रमुख घाटियों पे विचार कर लेते हैं। मेरी बात ध्यान रखें, देखो घाटियां, अब घाटियों से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि मरखा, जैसे एग्जामिनर अब घाटियों से क्वेश्चन किस तरीके से, क्वेश्चन घाटियों से सिर्फ इस प्रकार आएगा कि मरखा घाटी कहाँ है, कहाँ है? तो आप क्या बोलोगे? चार ऑप्शन मिलेंगे आपको स्टेट के, लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में। तो आप किस पर करेक्ट कर कर आओगे? तो आप लद्दाख पर करेक्ट कर कर आओगे, बस। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता। इसके अलावा इस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन करेगा। क्वेश्चन पूछने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। नुब्रा घाटी कहाँ है, नुब्रा वैली कहाँ पर है? तो अब जो भी जहां पर वैली दी गई है उन्हें आपको याद करना है। कश्मीर घाटी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। नुब्रा घाटी कहाँ है? लद्दाख में। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद घाटियां आपको कहो कि कैसे दिखती है मैम, तो घाटियां होती है ये, जैसे कि आप ध्यान रखेंगे। मैम आपकी आवाज बदल गई है, आपकी आवाज, मेरी है तबीयत खराब, आपको पता ही है ना। कोर्स लेट हो जाएगा, सिलेबस लेट हो जाएगा, 2 टीचर और आपकी क्लास लेंगे अभी, तो मुझे इस हिसाब से चीजें आपको करानी है, इसलिए मैं छुट्टी भी नहीं करना चाह रही। हाँ तो थोड़ी तबीयत तो चलेगी खराब, कोई नहीं, क्या करें बताओ। अब सिलेबस भी तो टाइमली होना चाहिए ना, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो घाटियां कुछ इस तरीके से दिखती हैं। आगे बात करेंगे ध्यान से। अब यहाँ पे तुमने उसकी तो पढ़ ली, लद्दाख की। अब आती है हिमाचल प्रदेश की प्रमुख घाटियां। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख घाटी, तो हिमाचल प्रदेश की इन सभी घाटियों में जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, ये है वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये है वेरी इंपॉर्टेंट, कुल्लू घाटी। अब ये जो कुल्लू घाटी है, इसे क्या कहा जाता है? इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे? किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में है? तो धौलाधर वे पीर पंजाल श्रेणियों के बीच। धौलाधर वे पीर पंजाल श्रेणियों के बीच है, और इसे देवताओं की घाटी भी बोला जाता है। इसे देवताओं की घाटी भी बोला जाता है। इसे देवताओं की घाटी भी बोला जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एग्जामिनर तो क्वेश्चन सीधा सा यही कर लेगा कि कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो
आप आंसर क्या करोगे? आप यहीं पे ये आंसर तो करोगे हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आप क्या बोलोगे? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हो गया। तो मैंने एग्जामिनर ने सिर्फ यही पे ज्यादा फोकस करते हैं, ये मुश्किल से पूछ जाती हैं। और भी हैं लेकिन आती नहीं है, जो आएंगी वो मैंने इंपॉर्टेंट उस पर लगा दिया है। हिमाचल प्रदेश की और घाटियां देखो, किन्नौर है, पार्वती घाटी, सांगला, मालना, ये सभी हिमाचल प्रदेश, एचपी का मतलब होता है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब उत्तराखंड की मैंने एग्जामिनर देखो, जो मैंने घाटियों से संबंधित क्वेश्चन देखे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साइलेंट वैली से बहुत क्वेश्चन आता है कि साइलेंट वैली भारत के किस राज्य में स्थित है। फूलों की घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है। कुल्लू घाटी किसे कहा जाता है। भारत की विशाल घाटी बताओ और लद्दाख बताओ। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अब जैसे उत्तराखंड की घाटियों से कोई क्वेश्चन बन सकता है, हाँ एक से बनेगा, वो है फूलों की घाटी, यही है मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट फूलों की घाटी, फूलों की घाटी ही इंपोर्टेंट है। देखो एग्जामिनर क्वेश्चन यही करेगा, क्वेश्चन फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है। तो आप क्या बोलोगे? मैम उत्तराखंड में। फूलों की घाटी कहाँ पर है? तो आप क्या बोलोगे? मैम फूलों की घाटी उत्तराखंड में। अब फूलों की घाटी आपको ये याद रखना है, फूलों की घाटी किस हिमालय में पड़ती है। तो एग्जामिनर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कुमाऊं हिमालय में स्थित है। कौन से हिमालय में स्थित है फूलों की घाटी? तो कुमाऊं हिमालय में स्थित। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? कुमाऊं हिमालय में स्थित है, ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पता है कौन सी है? कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पता है? कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। नंदा देवी, ये आपको याद रखनी है। हो गया, हटा दें इसे। बिल्कुल इस तरीके से ही याद रखोगे। उत्तराखंड की यही वैली से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, और जो हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी है उससे ही क्वेश्चन बनता है, और नहीं आती। और नहीं आते, इतना इंपॉर्टेंट भी चैप्टर नहीं है, बस हल्का फुल्का आता है, मैं इसलिए करवा रही हूँ। पश्चिम बंगाल में न्योरा वैली है, न्योरा घाटी। सिक्किम में कौन सी घाटी है? चुम्बी घाटी और युथांग घाटी, चुम्बी घाटी और युथांग घाटी है। नागालैंड में बच्चों कौन सी घाटी है? तो आप क्या बोलोगे? मैम जुकू घाटी। अब देखो अराकू घाटी आंध्र प्रदेश की, लेकिन जो एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा कि भैया ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शांत घाटी या साइलेंट वैली, शांत घाटी या साइलेंट वैली, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब ये जो शांत घाटी है अपनी जैव विविधता और दुर्लभ वनस्पतियों एवं जीवों के लिए प्रसिद्ध है, ये याद रखेंगे। यह जो है यहाँ से कुंती नदी भी निकलती है। साइलेंट घाटी से किस नदी का उद्गम होता है? तो साइलेंट घाटी से कुंती नदी का उद्गम होता है। आपके में पूछा नहीं जाएगा, आपका जो एग्जाम का वो है उसमें पूछा नहीं जाएगा भैया कुंती नदी निकल रही है कौन सी। और ये जो शांत घाटी ये नीलगिरी पहाड़ियों से बिल्कुल सटी हुई है।
यह घाटी पलक्कड़ जिले में स्थित है। केरल की घाटी जो है ये जिसे शांत घाटी बोला जा रहा है, ये केरल के पलक्कड़ जिले में भी स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं सिक्किम। तो ये आप याद कर लोगे? चलो मैम हम याद कर लेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत की विशाल घाटी कौन सी है? तो भारत की विशाल घाटी बताओ कौन सी है? तो आप क्या बोलोगे? मैम गंदी कोट्टा घाटी। अभी जो गंदी कोट्टा घाटी किस स्टेट में है ये याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है कि ये किस स्टेट में है, तो ये बताना। और किस नदी पर है? पेन्नार नदी पर। ये देखो, हुआ? अब देखो भारत की विशाल घाटी जो है ये आपको कहाँ मिलेगी? तो आप बोलोगे मैम ये गंदीकोट्टा की घाटी है, ये किस स्टेट में? आंध्र प्रदेश में। और किस नदी पर है? पेन्नार नदी पर स्थित है। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। हो गया? बस इतना ही है, घाटियों से इतना ही आपको याद करना है, और इतने ज्यादा इससे क्वेश्चन नहीं आने वाले। मैं आपको पीवाईक्यू भी लिख देती हूँ, जैसे कि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसे कुल्लू घाटी, ये किस राज्य में है बताओ? देवताओं की घाटी, देवताओं की घाटी किस घाटी को कहा जाता है ये बताओ? युमथांग घाटी कहां पर है? और भारत की विशाल घाटी का नाम बताओ। इसके अलावा आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ये मेरा प्रॉमिस है, मैं आपको बता रही हूँ लिख कर ही। बस घाटियों से यही क्वेश्चन आएंगे आपके में, आ भी गए तो, क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं, मैं करवा रही हूँ। हाँ, अब न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। तो कुल्लू घाटी आप बोलोगे, अभी तो मैम आपने बताया हिमाचल प्रदेश में। आंसर करते चलो अब एक एक का, आया क्लियर हो रहा है? देवताओं की घाटी किसे कहते हैं भैया? उसको कहते हैं कुल्लू घाटी को। और युमथांग घाटी आपको कहाँ मिलेगी? सिक्किम में। और भारत की विशाल घाटी कौन सी है? गंदी कोट्टा की घाटी है, गंदी कोट्टा की घाटी है। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है ना? तो आपके लिए टॉपिक बिल्कुल हो गया है कंप्लीट। यहां लिख दो दोस्तों, ये कंप्लीट हो गया, टॉपिक कंप्लीट, क्योंकि आपके जो सिलेबस है वो यही है इंडियन ज्योग्राफी का। बहुत चीजें ऊपर ऊपर से आएंगी, मैं तो बहुत ही गहराई में करा रही हूँ, आपको ये ध्यान रखना बच्चा, मैं बहुत गहराई में करा रही हूँ। तो यहाँ तक मैं आपको ये मैप प्रोवाइड करा देती हूँ ताकि आपको पता चले कि अच्छा इस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है ना? मजा आया पढ़ के? ये हो गया आपकी घाटी भी कंप्लीट। एक न्यू टॉपिक की ओर करते हैं, न्यू टॉपिक। देखिए बच्चा, मैं तुम्हें कहानी और समझा देती हूँ। मैम हिमनद और ग्लेशियर अलग अलग है क्या? विष्णु देवा जी, हिमनद ग्लेशियर इंग्लिश में बोलते हैं, हिमनद हिंदी में बोलते हैं। मैम शनिवार वाली पीडीएफ डलवा दीजिए। अनामिका मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाती हो।
मेरी प्यारे दोस्तों, आप मुझे बताओ, मैं आपके लिए यहाँ पे 11:30 बज रहे हैं ना, अब मैं 2 मिनट आपसे बात करती हूँ। आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया? मोहित सिंह। हाँ, बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम परेशानी, अब मुझे बताओ। मेरे बाद भी 2 टीचर क्लास लेंगे, इसलिए वही तो सिलेबस तो हमें जल्दी ही कंप्लीट करना पड़ेगा। यस मैम, बिल्कुल मैम, लगभग घाटियों से यही क्वेश्चन बनते हैं। आगे समझ में? अब ये बताओ। अब चलते हैं न्यू टॉपिक पर। देखो ये समुद्र तल, ये सी लेवल, और ये मैदान। ये हो गया। फिर ये पठार। समुद्र तल से कुछ ऊंचाई पर चलते हैं तो हमें मैदान देखने को मिलेंगे सबसे पहले। अब ध्यान रखना। एक बच्चा कह रहा है, मैम गलवान घाटी के बारे में कुछ बता दीजिए। गलवान घाटी अभी तक तो एग्जाम में बनी नहीं है, तो गलवान घाटी के बारे में मैं क्या बता सकती हूँ। लद्दाख और अक्साई चीन के बीच स्थित है, पहली बात तो। लद्दाख और अक्साई चीन के बाद है ना। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास स्थित है। देखो, आप एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि मैम कुछ गलवान घाटी के विषय में बता दीजिए। लो भैया, ये गलवान घाटी, गलवान घाटी ये रही। मैंने बनाई ये मैप। देखो सबसे पहले ये जो है, ये क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब ये जो LAC है, ये किसके बीच में है? तो आप बोलोगे मैम ये भारत और चाइना के बीच में है। अब जो गलवान वैली है वो इसी पर ही है। गलवान वैली जो है वो ये है, ये गलवान वैली ग्रीन कलर की, ये गलवान वैली। ये ध्यान रखेंगे। और ये जो भारत और ये ध्यान रखेंगे, ये आपका सियाचिन ग्लेशियर है, ये वाला।
ये क्या है? सियाचिन ग्लेशियर। ये सियाचिन ग्लेशियर है। और ये ध्यान रखना है, ये ऐसे करके नहीं जा रही है, तो ये किसके बीच में है? ये LOC है, LOC। ये LAC, LOC, LOC की फुल फॉर्म पता है? लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल। गलवान वैली पता चल गया? गलवान वैली गलवान नदी द्वारा बनाई गई है, नदी द्वारा निर्मित। पहली बात, किसके द्वारा निर्मित है बच्चा? गलवान वैली गलवान नदी द्वारा निर्मित। भारत और चीन के बीच भारत और चीन के बीच भारत और चीन के बीच LAC के पास स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पास स्थित। अब ये देखो, अब ये जो गलवान वैली है, ये भौगोलिक तनावों के कारण अक्सर समाचारों में बनी रहती है। लद्दाख, बस ये देखो, तो गलवान वैली आपको कहां मिलेगी? लद्दाख में। कहने को तो यही होगा। शनिवार में क्लास ही नहीं ली थी मैंने। हो गया? तो ये गलवान वैली आप यहां पर देख सकते हैं, ये है आपकी गलवान वैली, ये रही। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हाँ, तो मैंने यहाँ पे बताया कि समुद्र तल से थोड़ी ऊंचाई पर जाएंगे तो मैदान मिलेंगे, मैदान से थोड़ी ऊंचाई पर जाएंगे तो क्या मिलेंगे? पठार मिलेंगे। पठार मिलेंगे। पठार से थोड़ी ऊंचाई पर जाएंगे तो पहाड़ी मिलेगी। हिल मिलेगा। क्या मिलेगा? हिल। हिल मिलेगा। क्या मिलेगा? हिल। ओके। और आगे चलेंगे तो पर्वत आपको देखने को मिलेगा। माउंटेन। क्या देखने को मिलेगी? माउंटेन। अब माउंटेन, ये याद रखना। तो पता चलिए कौन कहां देखने को मिलेगा। हाँ, इंद्रशान पांडे जी, इंद्रशन पांडे जी, अभी पूरा टॉपिक तो कंप्लीट होने जो, और पूरा जो है ज्योग्राफी का सिलेबस कंप्लीट होने दो, तभी तो आपकी चीजें क्लियर होंगी। अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं, अभी आपका मात्र दूसरा टॉपिक आपका ये चल रहा है ना। चीजें अभी बहुत सारी हैं कराने को। तो अब यहाँ डालो एक न्यू टॉपिक। एक न्यू टॉपिक स्टार्ट हो गया है जिसका नाम है प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत। पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, ये क्या है? प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुलर इंडिया। अब भाई बनेगा कैसे मैप, ये देखा जाए।
सबसे पहले यहां बात करेंगे, ये क्या है? तो आप बोलोगे ये है मैम कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी, गल्फ ऑफ कच्छ, है ना। अब ये है यहां पर कच्छ का रण, ये क्या है? तो तुम्हें पहचाननी है कौन सी चीज क्या है, तुम्हें पहचाननी है कौन सी चीज क्या है। तो ये रन ऑफ कच्छ है। ये रन ऑफ कच्छ है और ये खंबात की खाड़ी है। यानी ये गल्फ ऑफ खंबात है। ये गल्फ ऑफ खंबात है। अब आपको पता है ये मैम ने किसका मैप बनाया है, पता होना चाहिए। ये प्रायद्वीपीय भारत का मैप है। प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व में क्या है? तो आप बोलोगे मैम इधर बे ऑफ बंगाल है। ये क्या है? प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व में बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। यानी बंगाल की खाड़ी। और ये कहाँ मिलेगी? पूर्व में। और यहां पर अरब सागर मिलेगा। पश्चिम में। अरेबियन सी। ये क्या मिलेगा? अरेबियन सी। और नीचे दक्षिण में हिंद महासागर। इंडियन ओशन मिलेगा। तो ये कहाँ मिलेगा? दक्षिण में। पता चल गया कौन सा कहाँ मिल रही है, खुद देखो। प्रायद्वीप है ना। बताओ। नुब्रा घाटी लद्दाख में ही है। कौन बच्चा कह रहा है कि मैम नुब्रा घाटी जम्मू कश्मीर में है? नुब्रा घाटी लद्दाख में है। पहाड़ बहुत ज्यादा ऊंचे होते नहीं है, पर्वत ज्यादा ऊंचे होते हैं। पर्वतों का जो ऊपरी शेप होता है वो नुकीला होता है और पहाड़ी कोमल सी होती है। लेकिन पठार वो जो पहाड़ होते हैं, जो पर्वत होते हैं, बहुत ही कठोर चट्टान से निर्मित होते हैं। ये ध्यान रखेंगे।
तो अब प्रायद्वीपीय भारत पर चलेंगे। कौन कहाँ पर है प्रायद्वीपीय भारत में, ये समझ में आया। कच्छ की खाड़ी कौन सी है? आप बोलोगे मैम ये कच्छ की खाड़ी है, और ये वाला बिंदु बिंदु ये कच्छ का रण, ये डैश डैश खंबात की खाड़ी, ये प्रायद्वीपीय भारत। तो प्रायद्वीपीय भारत की पूर्व में कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। गलवान की घाटी से कुछ भी नहीं पूछा जाता, विवादों वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो मुश्किल से आते हैं। और ये जो है ना पश्चिम में, प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है, ये तो पता होना चाहिए, ये याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अरब सागर है। और प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण में क्या है? तो आप बोलोगे दक्षिण। अब प्रायद्वीप क्या होता है? देखो ध्यान से, तो प्रायद्वीप होता क्या है? प्रायद्वीप की डेफिनेशन क्या होती है, बहुत अच्छे से याद रखना। प्रायद्वीप भूमि का वह भाग होता है जो कितने तरफ से जल से घिरा हो, ये बताओ। तो आप बोलोगे मैम जो 3 तरफ से जल से घिरा हो, और एक तरफ किससे घिरा हो? एक तरफ भूमि से घिरा हो। जो 3 तरफ जल से घिरा हो और एक तरफ भूमि से घिरा हो। पेनिनसुला, पेनिनसुला प्रायद्वीपीय भारत कितनी ओर से जल से घिरा होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ। जैसे आप बोलोगे ये है, तो आप बोलोगे ये है बे ऑफ बंगाल, और ये है अरेबियन सी, और ये है इंडियन ओशियन। तो ये 3 तरफ से पानी से घिरा है ना। आप बोलोगे एक तरफ इससे घिरा है, दूसरी तरफ ये घिरा है, और तीसरी तरफ ये घिरा है, जो 3 ओर से जल से घिरा हो। और एक तरफ किससे घिरा हो? एक तरफ भूमि से। तो ऊपर भूमि से, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ भूमि से घिरा है ना, ऊपर की तरफ भूमि से। तो पेनिनसुला इज एनी लैंड मास विच इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड एंड लैंड ऑन 1 साइड। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप बताइए कौन सा है, बताओ। तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, ये भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, अरब प्रायद्वीप है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आना ही आना है। जो प्रायद्वीप की डेफिनेशन क्या है? जो आनी आनी है, जो 3 तरफ से जल से घिरा हो और एक तरफ से भूमि से। ये बताइए, यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ? ये बताइए पहले, बताओ। चंबल घाटी मुख्य रूप हो गया यहां तक? यहां तक क्लियर है? मोहित सिंह पूछ रहे चंबल की घाटी मैम कौन से पर्वत पर है? चंबल की घाटी विंध्याचल पर्वत पर स्थित है, लिख लो। यहां तक आया समझ? तो ये आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप भी आपको पता चल गया। अब यहां पर आगे बात करते हैं, जैसे ये देखो,
ये क्या बनाया? ये मैंने बनाया प्रायद्वीपीय भारत। आपको पता होना चाहिए। अच्छा मैम, प्रायद्वीपीय भारत ऐसा दिखता है? मैंने कहा हाँ जी। और ढाल इसका ऊपर की तरफ, ऊपर की ओर यहाँ से थोड़ा ऊंचा है, और इधर ढाल ऐसे ढलता चला गया है। अच्छा, ढलता चला गया। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये इसके अंदर कौन कौन, प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत कौन कौन आता है, खुद पढ़ो। ये क्या बनाया मैंने? ये क्या बनाया? ये क्या बनाया? ये क्या बनाया? और ये क्या बनाया? आप कहोगे मैम आपने ये क्या क्या आकृति बना दी? तो आप बोलोगे मैम, एक तो आपने बनाया है अरावली पर्वत, ये अरावली है, ये विंध्याचल, और ये सतपुड़ा, और ये पश्चिमी घाट, और ये वाला पूर्वी घाट। ये पूर्वी घाट खुद देखो अपना आप, है ना। मोहित सिंह बता दी विंध्याचल पर्वत पर। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम तो मैंने तुम्हें काफी बार बता दिया होगा, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, सह्याद्री। इंपॉर्टेंट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु क्या है? नीलगिरी हिल्स। यहाँ लिखेंगे ना, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु। तो आप क्या बोलोगे? नीलगिरी हिल्स है मैम। नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स। पता चल गया। पूर्वी घाट को इंग्लिश में ईस्टर्न घाट बोलते हैं, और पश्चिमी घाट को वेस्टर्न घाट बोला जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो कौन कौन से? विंध्याचल पर्वत देखो, सतपुड़ा पर्वत ऊपर है, विंध्याचल पर्वत ऊपर है। तुम इस तरीके से देखो, कौन सा पर्वत ऊपर है ये बताओ। कौन सा पर्वत ऊपर है? तो आप बोलोगे मैं विंध्याचल पर्वत ऊपर है और सतपुड़ा नीचे है। तो ये मैंने किसका मैप बनाया, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रायद्वीपीय भारत। तो प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत ही आपके, मैंने कहा अरावली हिल्स आपकी कहाँ मिलेगी? तो आप बोलोगे मैम प्रायद्वीपीय भारत में। मैंने कहा विंध्याचल पर्वत कहाँ मिलेगा? तो प्रायद्वीपीय भारत में। सतपुड़ा कहाँ मिलेगी? प्रायद्वीपीय भारत में। पश्चिमी घाट कहाँ मिलेगा? प्रायद्वीपीय भारत में। और पूर्वी घाट कहाँ मिलेगा? ये तो आप क्या बोलोगे? प्रायद्वीपीय भारत में। कहाँ मिलेगा? प्रायद्वीपीय भारत में। ये आपको ध्यान रखना है। जितनी बच्चों सारी चीजें ना आपको याद रखनी है।
कि विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट का मिलन बिंदु, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पश्चिमी घाट का जो दूसरा नाम है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, जहां मैं मैप में भी इंपॉर्टेंट लगाऊं ना वो याद करना है। ओके, बढ़िया। हाँ, अब यहाँ पर थोड़ा सा इसकी जो मैंने यहीं पे सिखाई चीजें वो हम इसकी थ्योरी कवर कर लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत का आकार कैसा है, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रायद्वीपीय भारत का आकार त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार। जिसपे मैं वेरी इंपॉर्टेंट लगाऊं वो याद करना ही करना है। इसका निर्माण कब हुआ था? प्री कैम्ब्रियन काल में, लेकिन आज तक एग्जाम में नहीं पूछा। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कैसी हैं? तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां सभी बूढ़ी हो चुकी हैं। हिमालय युवा पर्वत है। युवा यानी कि एक यहाँ से जो निकलने वाली नदी है वो सब युवा नदियां हैं। और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां ये सभी प्रौढ़ावस्था में है, अर्थात बूढ़ी हो चुकी हैं। तो आप बोलोगे अर्थात बूढ़ी हो चुकी है। प्रौढ़ावस्था का मतलब बूढ़ी हो चुकी है। कैसी हो चुकी है? बूढ़ी। कैसी हो चुकी है? बूढ़ी। ये ध्यान रखना, बूढ़ी हो चुकी हैं। ये हो गया। इसके बाद जो प्रायद्वीपीय भारत है वो किसका हिस्सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो प्रायद्वीपीय भारत जो है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। वेरी इंपॉर्टेंट। किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का। मैम आपने पढ़ार ऊपर लिखा है, गलत लिखा है। कहाँ गलत लिख दिया? कहाँ पे गलती लिख दिया? दोबारा से बताओ किस स्लाइड में? मॉन्स्टर अजय। सही है। देखो बच्चे कुछ कह रहे हैं, मैम पठार और पर्वत में अंतर बता दो। जो पहाड़ी हैं वो तो पर्वत बहुत ऊंचे होते हैं, बहुत ऊंचे व नुकीले। ऊपरी हिस्सा कैसा होता है? नुकीला होता है। जबकि पहाड़ छोटे, ये छोटे होंगे और कम ऊंचाई वाले। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसका विस्तार तो मैंने बता दिया 16 लाख वर्ग किलोमीटर में। इसका विस्तार 16 लाख वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है ना? 16 लाख वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है। अब ये जो है प्रायद्वीपीय भारत, ये तुम पूरे कर लेना। इसके बाद अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, ये सब एक एक करके हम पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। बस आज के लिए इतना ही। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, मेकाल रेंज सब एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो अब बताओ आज का सेशन कैसा लगा? जैसे
ठीक है, ये आपको पूरा अच्छे से ध्यान रखना। तो फिर अरावली वगैरह ऐसे करके हम विस्तार पूर्वक एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक, चलिए तो यहाँ तक हो गया। ये पीडीएफ बना दी, कल हम इसके आगे का देखो। प्रायद्वीपीय भारत में कौन कौन शामिल है? अरावली प्रायद्वीपीय भारत में शामिल है, पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय भारत में शामिल है, पूर्वी घाट प्रायद्वीपीय भारत में शामिल है, सतपुड़ा प्रायद्वीपीय भारत में, विंध्याचल प्रायद्वीपीय भारत में। तो यही मैंने आपको यहाँ लिखा है कि प्रायद्वीपीय भारत में यही स्थलाकृतियां पड़ती हैं कि अरावली प्रायद्वीपीय भारत में, विंध्याचल पर्वत प्रायद्वीपीय भारत में, सतपुड़ा प्रायद्वीपीय भारत में। जब हम इस तरीके से मैप बनाते हैं यूं करके, तो ऐसे करके यहाँ पे ये जाती हैं, तो आपको पता होगा ठीक है। तो ये अरावली है, ये अरावली, ये विंध्याचल, ये सतपुड़ा, ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट। ये है कहानी, ये पश्चिमी घाट पूर्वी घाट का मिलन बिंदु। तो आप ये याद रखेंगे, हाँ मैम ये अरावली, ये विंध्याचल, ये सतपुड़ा, ये पश्चिमी घाट, और ये पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी हिल्स है। वे पूर्वी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी हिल्स। अब एक एक करके ऐसे ही आपको पढ़ाना है। तो अब सबसे पहले हम अरावली पढ़ेंगे, फिर विंध्याचल, फिर सतपुड़ा, फिर इसके अंतर्गत ये जो ये सभी श्रेणियां पढ़ेंगे। तो कल हम अरावली के विषय में पढ़ेंगे, मेरे से बात की ध्यान रखना। कल हम अरावली के विषय में पढ़ेंगे। कल हम किसके विषय में पढ़ेंगे? अरावली के विषय में पढ़ेंगे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगेगा। मुझे आते ही बता देना कि मैम अरावली के विषय में पढ़ाना है ना? ठीक है। बूढ़ी का मतलब ओल्ड एज। मैंने सैटरडे को क्लास नहीं लिया था। चलिए तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।